सो वेलकम टू द फुल स्टैक सीरीज डे 8 रिएक्ट जेएस डे 2। तो आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद हम यूज स्टेट यूज इफेक्ट हुक को भी अच्छे से देखने वाले हैं आज। सो डे 2 है फुल स्टैक, जो हमारी फुल स्टैक की सीरीज चल रही थी उसको आज हम डे 8 में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। सो प्रॉप्स ऐसा समझो एक प्रॉपर्टीज होती है जो हम कंपोनेंट में देते हैं। ठीक है, पेरेंट से अगर हमें डेटा शेयर करना होता है चाइल्ड में तो हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या हो गया, प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स आर रीड ओनली इम्यूटेबल, चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई देम, राइट। सो प्रॉप्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप डायरेक्टली उसमें को चाइल्ड कंपोनेंट से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो पेरेंट कंपोनेंट से ही अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, थिंक ऑफ प्रॉप्स एज अ फंक्शन पैरामीटर टू रीच कंपोनेंट। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपके लिए ले रखा है कि फंक्शन वेलकम। ठीक है, सो ये मेरे कंपोनेंट बना दिया जो कि सिंपल रिटर्न कर रहा है हेलो प्रॉप्स डॉट नेम। प्रॉप्स यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ये अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। और फिर ऐप में चलते हैं। ऐप क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने वेलकम में नेम प्रशांत पास किया हुआ है, नेम राहुल पास किया हुआ है। सो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ऐप। इस कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया होगा वेलकम। ठीक है, और यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज भेज सकता हूँ। सो देख सकते हो अब नेम एक प्रॉपर्टी बना ली मैंने। और इसका फायदा क्या है, कंपोनेंट अब हम एक हमने कंपोनेंट बना दिया, अब हम इनको इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम में देख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट में डेटा को सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी स्ट्रिंग ले रहा हूँ और आप इसमें ऑब्जेक्ट भी शेयर कर सकते हो एज अ प्रॉप्स, एरे भी शेयर कर सकते हो एज अ प्रॉप्स। ठीक है, बुलियन वैल्यू एनीथिंग। सो ये था प्रॉप्स। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं कोडिंग में हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। चलते हैं। सो अब मैं आ गया हूँ वीएस कोड पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, प्रॉप्स। अब इस कंपोनेंट अभी क्या है, स्टैटिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें हम कोई प्रॉप्स पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रॉप्स। ठीक है, अब इसका मतलब मैं पेरेंट कंपोनेंट से इसमें इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, डेटा को शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो पेरेंट कंपोनेंट से हम वैल्यू शेयर करेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू हम देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले मैं इसमें चलता हूँ अपने ऐप डॉट जेएस से। यहाँ से मैं डेटा को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी, नेम, और नेम में मैं शेयर कर देता हूँ सिंपल एनी नेम, प्रशांत। ठीक है, प्रशांत मैंने शेयर कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू को। अब ये प्रॉपर्टी मैं एक्सेस कर लूंगा यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लिंक पे। तो देख सकते हो प्रशांत मैंने शेयर किया था, यहाँ पे प्रशांत आ गया है। तो बेसिकली हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को शेयर कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ से कुछ और नहीं शेयर करना चाहूँ, लाइक राहुल। सो अब सेम कंपोनेंट है। ठीक है, अब देख सकते हो राहुल आ गया। तो क्या फायदा क्या है, अब मैंने मान लो कोई कंपोनेंट डिजाइन कर दिया। ठीक है, मैं एक डिजाइन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ डेव। ठीक है, डेव ले लेता हूँ। इसको मैं इस डेव के अंदर रख देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिजाइन कर देता हूँ। कलर, बॉर्डर कलर ले लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर 1, और यहाँ पे मैं देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और ठीक है ये कलर हो गया। और मैं पैडिंग दे देता हूँ इसके बाद। पैडिंग, पैडिंग में दे देते हैं हम कोई वैल्यू। पैडिंग दे देते हैं हम इसमें ओ, गलत हो गया ये। तो पैडिंग हम दे देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, सो ये सी एस एस दे दी मैंने इसकी। और ये क्या इशू आ गया यहाँ पे, ये इसके ऊपर हो गया।
इक्वल टू कर दिया बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सिंटैक्स एरर थी जो कि मैंने रिजॉल्व कर ली, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी यहाँ पे। क्या इशू आ रहा है, पैडिंग नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइन है, अब तो सही देखो। तो ये देखो पैडिंग आ गई है, बॉर्डर कलर अभी शो नहीं हो रहा है, मैं ले लेता हूँ रेड। तो शो होना चाहिए, देख लेते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल आ गई पर कलर नहीं आया, क्या दिक्कत है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। सो इट शुड शो, if I will do 2 pixel border color because we are giving, right? So let's check, now we can see पैडिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो क्या एडवांटेज क्या है इसका, मैं मार्जिन भी दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मार्जिन 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो गैप आ गया, ठीक है। सो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया बेसिक सा, ठीक है। और अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकता हूँ। सो इसका मतलब क्या हो गया, लाइक यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, अब मुझे ये सेम तरह की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम भी शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग अगेन अगेन मैं एक काम करूंगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा और ऑब्जेक्ट को पास करूंगा पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट में जाते हैं हम और यहाँ पे पास करेंगे अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट एरे ऑफ नेम, तो इस तरह से ही हम सीखते हैं, जिसमें मैंने नेम पास कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रशांत एंड सेकंड ये हो गया कि एक एक हो गया, ठीक है। और सेकंड अगर मैं सेम एरे की अदर्स में नेम राहुल, सो इट कैन मैनी थिंग्स, राइट। यहाँ पे सिटी भी हो सकता है, सिटी नोएडा, यहाँ पे भी सिटी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करा, एरे ऑफ नेम्स नाम की एक वेरिएबल ले ली और इसके अंदर मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। अब मैं इसको पास करके देखता हूँ, ठीक है। सो मैं इसका को हटा देता हूँ यहाँ से, एक मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दूंगा और इसको रिसीव करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। मैंने क्या करा, एक एरे ऑफ नेम्स बना दिया और इसमें ऑब्जेक्ट सिटी ऑब्जेक्ट ले लिए इसके अंदर एरे के अंदर, ठीक है। और इस कंपोनेंट को अब वहाँ पे हमें चेक करना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने अभी क्या नेम दिखा रखा है और हम क्या भेज रहे हैं यहाँ पे, नेम भी भेज रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम्स, प्रॉप्स डॉट नेम्स, ठीक है। अब प्रॉप्स डॉट नेम्स में हम क्या भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम्स डॉट नेम। और सबसे पहले हम रिसीव कर लेंगे कि क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। कंसोल में हम जाएंगे और देख लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, प्रॉप्स डॉट नेम्स। यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे। सो चलिए देखते हैं इंस्पेक्ट करके कि क्या हमें मिल रहा है। अभी हमें कुछ नहीं मिला, क्या क्यों नहीं मिला, प्रॉप्स डॉट नेम्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश हो गया, कंपाइल हो रहा है ये। चलो उसको दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं।
चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे आगे आपके हेलो एंड हेलो। ठीक है, क्योंकि दो बार हम इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये दिखाना चाहता था आपको, यहाँ पे मुझे मिल गया है एरे। ठीक है, सो ये हमें पहली प्रॉपर्टी जीरो इंडेक्स पे मिल गया ये, और यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे एरे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे इस एरे डॉट नेम्स, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे मिल गया एरे। ठीक है, अब मुझे इस पे करना होगा इटरेट डॉट नेम। सो पहले मैं इसको ले लूंगा प्रॉप्स डॉट नेम डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा, और इसको मैं रिटर्न करा लूंगा अंदर। ठीक है, रिटर्न नेम्स मिल जाएंगे यहाँ पे मुझे। अब इसे हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करा देंगे। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस, तो नेम में हम क्या करेंगे, नेम डॉट, हमारी क्या प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, नेम, नेम डॉट नेम। ठीक है, नेम डॉट नेम कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे अभी के लिए, और यहाँ देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। डिफाइंड, और यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम नेम समय यहाँ भेज दिया हमने, तो यहाँ से देख सकते हो परफेक्टली इट इज वर्किंग, राइट। सो आपने देखा कि कैसे हमने इशू भी फिक्स करे। इशू तो आएंगे ही अगर जब आप कोडिंग करोगे, तो ऐसा नहीं है कि इशू नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको फिक्स करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस नेम और सिटी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज द सिटी, दिस इज द नेम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक टैग और सिटी, सिटी के अंदर मैं पास कर दूंगा नेम डॉट सिटी डॉट सिटी डॉट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया। सो इस तरह से मैंने देख सकते हो आप, यहाँ पे आगे नेम प्रशांत सिटी नोएडा, नेम राहुल सिटी नोएडा, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे अगर कुछ भी, यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं तो ये दिल्ली आ जाएगा। सो देख सकते हो कितना इजीली ये अपडेट भी हो जाता है। सो यही थी प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स में हमने सिंपल प्रॉपर्टी को शेयर किया, और फिर हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को शेयर किया। ठीक है, और आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट प्रॉप्स लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे वो शो हो गया, फिर मैंने जो हमें वहां से एरे मिला उसमें मैंने मैप चला दिया, और मैप हमेशा एक रिटर्न करता है, और रिटर्न मैंने ये डिव करा दिया, और नेम के अंदर नेम ले लिया, और नेम के अंदर सिटी ले लिया। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट में भी यही आ रहा है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्रॉस पास कर रहे हैं, जो भी हमें वैल्यू भेजेंगे वो यहाँ मिलेगी, और फिर हम अगर सिंगल वैल्यू मिल रही है तो सिंगल वैल्यू दिखा देंगे, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो उस तरह से हम डील कर लेंगे। ठीक है, सो ये था आपका प्रॉप्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो तो ये था प्रॉप्स। ठीक है, कि हमने यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट से प्रॉप्स पास किए, और हमने एरे ऑफ नेम्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया था। ठीक है, तो इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, अभी हमने केवल यहाँ पे प्रॉप्स भेजा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको डी स्ट्रक्चर कैसे कर सकता हूँ, नेम्स हमें मिल जाएंगे डी स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हम प्रॉप्स की जरूरत नहीं है ऐसे, अब हम डायरेक्ट इसको नेम्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम मैप चला देंगे इसमें, और रिटर्न करा देंगे ये डिव। अब जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, अब इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट इक्वल टू असाइन बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, नेम, और दूसरी प्रॉपर्टी है सिटी। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, फिर मुझे ऑब्जेक्ट मिला, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा यहाँ पे। फिर मैंने इसको यहाँ पे मैप चला दिया। मैप के बाद मैंने जो ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे उस पर मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर लिया कि हमें नेम्स मिलने वाला है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। उस पर डायरेक्ट हमने मैप चला दिया, फिर ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ऑब्जेक्ट कौन कौन से, क्योंकि आइटरेट करता है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के लिए चलेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इसलिए हमने मैप का यूज किया कि हम एक एक करके ट्रेवल्स कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया कि इसमें नेम है और सिटी है। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में देख ही चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने नेम में नेम और सिटी में सिटी लगा दिया, और हमें आउटपुट सेम मिलना चाहिए, और आउटपुट आप देख सकते हो सेम आ रहा है, ठीक है। ये था आपका प्रॉप्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें डेटा पास करना है चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। हमने पेरेंट टू चाइल्ड तो देख लिया, पर ये वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें चाइल्ड से कोई मैसेज पेरेंट पहुंचाना है तो कैसे बनाएंगे, पहुंचाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। उसमें हम प्रॉप्स आर बेसिकली वन वे, पेरेंट टू चाइल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। बट इफ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, अगर हमें चाइल्ड से कोई मैसेज पहुंचाना है पेरेंट को, ठीक है, so we pass a function from parent to child. The child calls that function with data and parent receive it. Okay, so हमें क्या करना होगा, पेरेंट में भी एक फंक्शन बनाना होगा, और चाइल्ड से उस फंक्शन के थ्रू वो डेटा रिसीव होगा। कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। इससे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट। मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंड पेरेंट टू पेरेंट, सेंड डेटा टू पेरेंट, जो डेटा पेरेंट से भेजना है, बेसिकली चाइल्ड से हमें पेरेंट को भेजना है, ठीक है। कौन डेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेटा भेजा है हेलो फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है, और बटन यहाँ पे हमने ले लिया सेंड डेटा टू पेरेंट। इट्स बेटर हम आपको डायरेक्ट वीएस कोड में दिखाते हैं। कोडिंग में समझने की कोशिश करते हैं कि हम चाइल्ड से कोई मैसेज कैसे भेजेंगे पेरेंट को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखते हैं, आपके सामने मैं करूंगा इस टास्क को भी, ठीक है। तो एक मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है। कॉन्स कह लेता हूँ एक, मैसेज फ्रॉम चाइल्ड। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं हेलो कर रहा हूँ, हेलो फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। ये मैसेज है। अब ये मैसेज मुझे पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, पेरेंट में। पेरेंट में कंसोल करें तो ये मैसेज आना चाहिए, कैसे करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ पहले, एक बटन इसी में ही बना लेते हैं बटन, ठीक है। बटन बना लिया सिंपल सा, क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक बना लेते हैं कि बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो मैसेज जाए। अब मैसेज जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर देते हैं, सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ पहले, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे हम पैरेट में। अब मैंने क्या करा, ये जो चाइल्ड कंपोनेंट में एक प्रॉप्स और ऐड कर दिया, सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं भेज दूंगा ये अपना डेटा। बेसिकली क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है। और इस मैसेज को मैं वहां सेट करवाऊंगा, ठीक है। कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक क्रॉस पास किया और एक बटन ऐड किया और सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, और ये मैसेज जो था वो यहाँ सेट करवा दिया, मतलब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक पे। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। इसलिए हम आ जाते हैं पेरेंट पे, ठीक है। अब पेरेंट पे हमें वो फंक्शन बनाना पड़ेगा हैंडल करने के लिए, ठीक है। एक फंक्शन बना लेता हूँ, रिसीव मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। और फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे अपना। और यहाँ पे हमने क्या नया प्रॉप सेट किया है, सेट सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, और ये फंक्शन यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है, और इस मैसेज को हम यहाँ पे सेट करवा देंगे। उसके लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो एक स्टेट बना लेते हैं। सो सेट मैसेज, यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज फ्रॉम चाइल्ड एंड सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ओके। और यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी इनिशियली कुछ नहीं है मैसेज, अब आएगा। अब सेट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड में जो हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे सेट करवा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि हमें मिल रहा है मैसेज या नहीं, ठीक है। सो ये कोई एरर नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमें भेजना है मैसेज चाइल्ड से पेरेंट में। तो ये हमारा मैसेज था, ठीक है। उसके लिए क्या किया मैंने, एक ऑन क्लिक बटन बना दिया और सेट मैसेज चाइल्ड, ये एक फंक्शन है एक तरीके का जो हमने प्रॉप्स की तरह डिफाइन कर दिया यहाँ पे, जो क्या करेगा, आपके डेटा को चाइल्ड से भेजेगा पेरेंट पे। और हमने यहाँ पे क्या करा, मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ये एक पैरामीटर भेज दिया पेरेंट चाइल्ड से, ठीक है। तो मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, क्योंकि ये प्रॉप्स था यहाँ पे हमें डिक्लेयर की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक तरीके का फंक्शन ही हम मान रहे हैं इसको, और फंक्शन में हमने सिंपल पैरामीटर पास कर दिए। अब हम इसको रिसीव करना है, ठीक है। पेरेंट में ही तो हमें डेटा देखना है ना कि पहुंचा कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, और जो हमारा जब इस पर क्लिक होगा तो ये रिसीव में फ्रॉम मैसेज चाइल्ड, ये हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। और अब इस पे मैसेज आ गया, मैसेज पैरामीटर ले लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट मैसेज को मैंने मैसेज सेट कर दिया जो भी हमारा चाइल्ड से आ रहा है। अब हम देख लेते हैं हमारे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैसेज। मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, सो लेट्स चेक आ रहा है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक में अभी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या इशू है वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। क्या है, ऑन रिफ्रेश आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या दिक्कत करी है, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो कॉल बैक हमें लगाना पड़ेगा, अभी तो क्लिक होगा ये इशू था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक यहाँ के इनसाइड में एक कॉल बैक लगा दिया कि जब इस पे क्लिक हो, क्योंकि हम यहाँ कोई फंक्शन तो बना नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये एनोनिमस फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले लेंगे कि जब इस पे क्लिक हो तो ये मैसेज जो हम भेज रहे हैं वो ऐसा पैरामीटर चला जाए। अब आप साइज समझ गए होंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, अब चेक कर लेते हैं कि अब ये वर्क करेगा या नहीं। तो लेट्स क्लिक, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, सो नाउ व्हाट इज द इशू। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं, रिसीव, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो मैसेज मिल गया जब हमने क्लिक करा तो इस फंक्शन के थ्रू मैसेज मिल गया, और सेट डेटा में सेट करा लिया। हम कहाँ चेक कर रहे हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ऑन रिफ्रेश मिल गया, ऑन क्लिक भी मिल रहा है, यानी कि हमने रिफ्रेश नहीं किया था पेज को, तो ये इशू था, और इस पेज को सेव नहीं किया था, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। जब हमने एक बार में इसको करा तो ये मैसेज दे रहा है, अपडेट कर देगा फन टाइम में, मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, हेलो फ्रॉम चाइल्ड, ओके। फिर से आ गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक देख लेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो डे 8 है उसका पार्ट 1 मान लेते हैं, पार्ट 2 भी मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अगर आप कुछ भी सीखे हो इस वीडियो से तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड स्टे हैप्पी, स्टे कोडिंग। थैंक यू सो मच।